वेलकम टू ऑफिशियल शिक्षा। दोस्तों, बात इस टाइम की है जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ और इसके बाद दो नए इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया और पाकिस्तान सामने आए। लेकिन इस अलगाव के तुरंत बाद इनके बीच संघर्ष शुरू हो गया। कभी वॉर, कभी कॉन्फ्रेंस, तो कभी मिलिट्री ऑफिस। इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन ग्लोबल ऑर्डर में ऐसे ही डिफाइन किए जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान छद्म युद्ध झेल रहा है। इसके अलावा दोनों देशों की आर्मी के बीच बॉर्डर क्लैशेस आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इन रिलेशन का इतिहास पुराना है और इसी के चलते इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज तक 4 वॉर हो चुके हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999। आज की इस छोटी सी कहानी में हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए वॉर्स के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये वॉर क्यों हुए और उनके परिणाम क्या रहे। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच सबसे पहला वॉर आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में हुआ। तो चलिए जानते हैं इस वॉर के बारे में। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947। साथियों, 1947 के इस वॉर को फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है क्योंकि यह वॉर जम्मू और कश्मीर के लिए हुआ था। आप जानते हैं 1946 से 1947 के बीच मुस्लिम नेशनलिज्म अपनी चरम सीमा पर था और इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप में मुस्लिम अपने एक अलग देश की मांग कर रहे थे और इस कॉन्टेस्ट में हिंदू मुस्लिम के बीच कई राय भी हुई। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को डिवाइड करने का फैसला लिया और तब जाकर पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। इंडिपेंडेंट के बाद प्रिंसली स्टेट में इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने को लेकर बहुत बवाल हुआ। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने शुरुआत में दोनों को ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसका कारण बताया गया कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला राज्य है जो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था और वो पाकिस्तान ज्वाइन करते तो इस स्टेट के हिंदू, सिख या माइनॉरिटी वर्ग निर्बल हो जाते। राजनीतिक सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर 2 पार्टी मनोनीत थी। एक थी शेख अब्दुल्ला की मुख्यता में नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पार्टी सेकुलर थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पक्ष में थी, और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो ऑल इंडिया लीग के पक्ष में थी और पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहती थी। खैर, अब आया अगस्त 1947 का समय जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला था। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ एरिया में मुस्लिम्स ने विद्रोह कर दिया और कारण बताया उच्च कर और बेरोजगारी। यहाँ के मुस्लिम्स पाकिस्तान की मांग करने लगे। इसके चलते महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट पर अपनी पकड़ खो दी। ऐसा बताया जाता है कि विद्रोह के कारण महाराजा इंडिया को अपनाने के लिए तैयार हो गए। इसी के चलते मुस्लिम्स कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान सरकार को एक्शन लेने के लिए उकसाया। इसके कारण पाकिस्तान को लगा कि महाराजा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते हैं और इसी के चलते 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की पश्तून ट्राइबल सेना ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया और पाकिस्तानी फोर्सेस ने लोकल ट्राइबल सेना के साथ मिलकर श्रीनगर को कैप्चर करने का प्लान बनाया। इंडियन मिलिट्री स्रोतों के अनुसार इस मिशन का नाम ऑपरेशन गुलमर्ग था। आक्रमण होने के तुरंत बाद ही महाराजा ने इंडिया को मदद भेजने की गुहार लगाई और इंडियन लीडरशिप ने इस मदद के बदले में एक शर्त रखी। शर्त में कहा गया कि राजा को इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन पर साइन करना होगा और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना इंडिया की तरफ से वहां मिलिट्री भेजना कोई लॉजिक नहीं होगा। इंडिया का पार्ट होने पर ही जम्मू कश्मीर को डिफेंड करना इंडिया की ड्यूटी होती। ऐसे में महाराजा ने शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद देखते हैं वॉर के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स ऑफ वॉर। दोस्तों, पाकिस्तान सपोर्टेड पश्तून ट्राइबल अटैक मुजफ्फराबाद सेक्टर से शुरू हुआ। इन ट्राइबल फोर्स ने इस रीजन की स्टेट फोर्सेस को हरा दिया और राजधानी का रास्ता खुल गया। इस ट्राइबल आर्मी में पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स भी भेष बदलकर मिले थे।
जैसा अभी बताया, महाराजा ने इंडिया का इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन स्वीकार कर लिया था। एक्सेशन होते ही इंडिया ने सैनिकों और युद्ध के उपकरणों को श्रीनगर में पहुंचाया और इस ऑपरेशन के कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत रॉय। इंडियन मिलिट्री ने महाराजा की फोर्सेस को रिप्लेस किया। मिलिट्री ने ग्रेट डिफेंस प्रोग्राम बनाया और ट्राइबल फोर्सेस को श्रीनगर के बाहरी इलाके में डिफीट किया और इसके बाद से तो एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई, जहां इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान ट्राइबल फोर्सेस के बीच एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर क्रॉसेस हुए। अक्टूबर 1947 में जब अटैक शुरू हुआ तो वॉर फ्रंट था राजौरी, नौशहरा, गुलमर्ग, पुरी, बारामूला, गुराइस और स्कर्दू। इन्हीं शहरों में वॉर चलता रहा। 31 दिसंबर 1948 तक ये इस प्रकार था: झांगर, राजौरी, गुलमर्ग, पुरी, तीतवाल, गुरेज और कारगिल। इन सभी क्षेत्रों को इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर इंडिया ने इसे सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सहारा लिया। इसके बाद दोनों साइड के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों में संघर्ष विराम शुरू हुआ और इस संघर्ष विराम के टर्म और कंडीशंस को यूएन के रिजोल्यूशन 47 में लिखा गया और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर डिक्लेयर किया गया। दोस्तों, जिस लाइन पर दोनों देशों की आर्मी स्थापित हुई उसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इंडिया के हिस्से में इस राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा आया, जिसमें शामिल थे जम्मू, कश्मीर वैली और लद्दाख। यूएन की रिजोल्यूशन के अनुसार पाकिस्तान को अपनी सेना को हटाना पड़ा और इंडियन आर्मी को इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को नियमित करने को कहा गया। दोस्तों, इंडिया इस वॉर में विजयी हुआ क्योंकि इस स्टेट के बड़े हिस्से को कंट्रोल में ले सका। तो यहाँ तक हमने 1947 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बखूबी जाना और इसके बाद अगला वॉर है 1965 का पाकिस्तान इंडिया का दूसरा वॉर। तो इसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।